तो वहीं अब हरियाणा की राजनीति की अगर बात करें तो गठबंधन को लेकर दिग्विजय चौटाला का बयान सामने आया है। बीजेपी जेजेपी के नेताओं की बयानबाजी पर बोले हैं दिग्विजय चौटाला। कहा, चुनावी साल में इस तरह की बातें सामने आती रहती हैं और साथ ही आज भी हम 5100 यानी कि 5100 रुपए पेंशन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पूरे 5 साल सहयोगी के तौर पर रहेंगे, ये बात दिग्विजय चौटाला ने कही और साथ ही कहा कि हम सुख भोगने के लिए नहीं आए हैं। सोमवीर सांगवान पर दिग्विजय चौटाला ने कटाक्ष भी किया और साथ ही कहा कि सोमवीर सांगवान बताया कि 75% पाप उन्होंने किए या किसी और ने। निर्दलीय विधायकों को लेकर दिग्विजय चौटाला का बड़ा बयान सामने आया। ये सारे विधायक दुष्यंत चौटाला से काम लेते हैं। ये तमाम बातें दिग्विजय चौटाला ने कही, आपको सुनाते हैं और क्या कुछ कहते नजर आए। पिछले कई दिनों से जो घटनाक्रम आपने देखा, बीजेपी जेजेपी को लेकर कई तरह के कयास लगने लगे, गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा, निर्दलीय विधायक भी अपने अपने बड़े बड़े बयान देने लगे। इस पूरे घटनाक्रम को दिग्विजय चौटाला कैसे देखते हैं? जब इलेक्शन ईयर आता है तो जरूर इस तरह की बातें पॉलिटिकल सिनेरियो में हो जाती हैं और मैं ये मानता हूं कि हमारी सरकार ने अच्छे जो काम किए हैं उसकी बुनियाद पर हम पूरा 5 साल सहयोगी के तौर पे रहेंगे, काम करेंगे। अच्छा जो डिलीवरेंस है हमारी, क्योंकि हमको सुख भोगने के लिए तो है नहीं, हम तो लोगों को जो मुद्दों पे आए थे उनको पूरा करने के लिए आज भी इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हम 5100 पेंशन जोर तोड़, देखो हालात अनुसार चीजें होती हैं। अगर हालात ऐसे हो जाएंगे तो 5100 पेंशन भी हो जाएगी। सारी बात 75% हमने पूरा कर दिया, महिला को आरक्षण दे दिया, 33% डिपो होल्डर में दे दिया। हर वो बात चाहे ई लाइब्रेरीज की हो, चाहे गांव में जिम खोलने की हो, कैसे एक आम जन के, गरीब किसान मजदूर के, युवा वर्ग के जीवन में बेहतर सुधार लाना है। सबसे बड़ा मुद्दा था हमें एग्जामिनेशन के लिए दूर जाना पड़ता था, दुष्यंत जी ने उसको सबसे पहले रिजॉल्व करवाया। भी नहीं, होम डिस्ट्रिक्ट के लगते आड़े दिवाड़े हो। तो सारे मुद्दों पर दुष्यंत जी ने जो कहा वो कहा। कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं। तो कह रहे हैं कि आपकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं, लेकिन विधायकों की बात करें, सोमवीर सांगवान, नयनपाल रावत, गोपाल कांडा साहब, मैं इसी में सवाल कर रहा हूं। एक मिनट मैं कहता हूं, सोमवीर सांगवान का मैं इंटरव्यू सुन रहा था। सोमवीर सांगवान ने ये कहा कि जेजेपी को हटा दो, 25% पाप हट जाएंगे। तो मैं उससे ये पूछना चाहता हूं, सोमवीर सांगवान ये बता, 75% पाप जो है वो तेरे हैं या और किसी के हैं? यानी 75% तो पाप तुमने कर रखे हैं। मैं आपका इशारा बीजेपी की तरफ है? मैं नहीं, फिर वो मैं सोमवीर सांगवान से पूछना चाहता हूं। सोमवीर सांगवान इस बात को बताइए, 25% पाप जेजेपी ने किए हैं तो 75% विधायकों की बात करता हूं, रावत साहब, सांगवान साहब, गोपाल कांडा साहब, इन विधायकों के जो काम नहीं किए क्या आप लोगों ने, इसलिए थोड़ा नाराज है आप लोगों से? ये सारे के सारे सुबह से शाम तक अनिल मोर से कौन छुपा सकता है, सारे दिन दुष्यंत जी से काम लेते हैं और ऐसे हैं। ये बात कहने के बाद भी यहां दफ्तर में दुष्यंत जी से काम लेंगे। सबसे ज्यादा इनकी कोई सुन के इनके काम करता है, इनके हलकों के डेवलपमेंट जाके देख लो, दुष्यंत जी के महकमों का सारा निकाल लो, सबसे ज्यादा काम लिए हैं। वो जो महम भाई, अब उनको मौका मिल रहा है, उनको लगे वो कोई मंत्री पद का दाव लग जाए, कोई और जो है ना दाव लग जाए। महम वाली क्या बात? महम वाला विधायक जो है, अब आपसे कौन छुपा सकता है? दुष्यंत चौटाला से सबसे ज्यादा सरकार के अंदर बैठ के, दफ्तर के अंदर सामने जाकर के फाइलों पे नोटिंग बनवा करके और काम लेके कोई गया है तो कौन है? आज वो उचाना में जाता है। तो मतलब विधायकों को ऐसा नहीं होना चाहिए, काम भी करवा लेते हैं फिर कोष भी देते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। राजनीतिक तौर पर थोड़ा नैतिकता जरूरी है। पुंडरी के विधायक की सुन रहा था, उन्होंने कहा भी दुष्यंत जी ने तो मेरे सबसे ज्यादा काम किए। तो अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, हर तरीके के लोग होते हैं। ये तो अब वो तो देखो सबकी वो है, मगर चेहरा तो फिर भी दिखाना है ना। अब दुष्यंत जी की आंख में आंख डाल के देख कैसे पाएंगे? और कल जो आप लोगों के विधायक दल की बैठक हुई थी, ये इससे सांगवान से जरूर पूछना, भैया 75% पाप का भागीदार तू है या कौन है, उसका भी बता। हम तो 25% के तूने बता दिए, 75% पाप किसने किए हैं, तूने किए हैं या जिसने किए हैं उसका नाम ले। और इस बार तो प्रभारी भी थोड़ा सा नाराज लग रहे थे, विप्लव देव साहब, बयानबाजी जो हुई थी। देव साहब बीजेपी के बड़े नेता हैं, कोई नाराज नहीं है। उनने कोई बयान, कई बार क्या है मीडिया वाले, आप लोग मेरे से कोई बात पूछ लो, वो बात ही ऐसी पूछ लेते हो, घुमा फिरा के उस पर रिजल्ट जवाब जो है ना ऐसा निकल जाता है, क्योंकि वो बना ही उस माहौल को ऐसा देते हो कि मैं ऐसी बात कहूं। विप्लव देव जी कांग्रेस उसकी जो बीजेपी की ऊपर की लीडरशिप ने उनको यहां भेजा है, वो काम कर रहे हैं अपनी पार्टी का। अब लोग कहते हैं उचाना क्यों गए, क्यों नहीं जाएंगे भाई, हम भी तो हर जगह जाते हैं। उचाना भी जाएंगे, वो नरवाना भी जाएंगे, वो करने का अधिकार सबको है, तैयारी हर हल्के में 90 सीटों पे सबको अधिकार है और सबको करनी चाहिए। और
और अगर बात करें आपकी, ये तो कंफर्म ही मान के चलें कि सरकार 5 साल चलेगी। जो सवाल पूछे जाते हैं गठबंधन के, ये सवाल बंद हो जाने चाहिए। मनोहर लाल जी का और दुष्यंत जी का बड़ा अच्छा समन्वय है और प्रदेश को बेदाग बेधुमिल करने वाली छवि, मजबूत छवि, काम करने की नीयत रखने वाली छवि, 2 साल कोरोना के, 1 साल किसान आंदोलन का, इस टर्मोइल के बीच में हरियाणा प्रदेश को स्टेबलाइज करने वाली सरकार अगर किसी ने दी है तो इन लोगों ने दी है। अच्छा काम किया है, 5 साल पूरा करेंगे। 5 साल पूरा करेंगे। एक सवाल आपका कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में रैलियां करेंगे। दिग्विजय चौटाला की इस बार क्या इच्छा रहेगी? लोकसभा के लिए तैयारी करेंगे या कोई अपने लिए हल्का देख रहे हैं विधानसभा के लिए? मेरे लिए तो आप ही ढूंढ लो कोई। नहीं, मैं पार्टी का सिपाही हूं, मेरे को चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं। हमारा लक्ष्य मछली की आंख और अर्जुन का तीर, कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की सोच की पूरी सरकार हरियाणा में बने, उसको दुष्यंत जी लीड करें और दुष्यंत जी जनता की भलाई के काम करें, जिससे हम उनके स्वप्न साकार कर पाएं जो अभी भी अधूरे। जेजेपी में तकरार होती है जब आप कहते हैं कि दुष्यंत जी सरकार बनाए, सरकार को लीड करें, यहीं से तकरार। बीजेपी के लोग ये भी तो कहते हैं कि वो भी पूरी सरकार बनाना चाहते हैं, तो क्या दिक्कत है फिर? हम क्यों नहीं कह सकते भाई? दोनों पार्टियों का अधिकार है, कांग्रेस को भी है अधिकार, तो अभय सिंह जी को भी है, लगे हुए हैं यात्रा में, वो उनको भी है और लोगों को भी है। एक आगे सवाल कर लेते हैं। आप राजस्थान घूम के आए थे, पॉलिटिकल तौर पर घूम के आए थे, 2 विधानसभा चुनाव की आप तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान में क्या संभावना देखते हैं? वहां पर अकेले मैदान में रहेंगे या बीजेपी से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आप लोगों को आ रहा है? ऐसा है ना जी, ये तो मैंने तय नहीं करना कि बीजेपी के साथ हम कैसे चलेंगे राजस्थान के अंदर, ये तो दुष्यंत जी या डॉक्टर साहब तय करेंगे। बाकी राजस्थान में हमारे लिए फर्टाइल भूमि है, इतिहास गवाह है, और मैं कोई ज्योतिष पंडित नहीं, हम अच्छी सीटें जीत के आएंगे इस बार। कितनी सीटों पर तैयारी है? 35 से 40 सीटों पर।